अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। चलें, आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ देयर इज़ देयर आर। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि देयर इज़ और देयर आर को यूज़ कब करते हैं। देखें, वी यूज़ देयर इज़ और देयर आर टू टॉक अबाउट द प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ ए नाउन एट अ प्लेस। देखें, इसको ऐसे समझें, जब कभी भी मैं किसी जगह पे मौजूद चीज़ों की बात करूं, चाहे वो जगह मेरा रूम हो सकता है, जैसे मैं अपने रूम में बताना चाहूँ कि मेरे रूम में क्या क्या है, तो फिर मैं देयर इज़ से सेंटेंस स्टार्ट करूँगा या देयर आर से सेंटेंस स्टार्ट करूँगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा देयर इज़ अ फ़ैन इन माई रूम, यानी मेरे रूम में एक फ़ैन है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा अ फ़ैन इन माई रूम, मैं कहूँगा देयर इज़ अ फ़ैन इन माई रूम। इसी तरह से मेरे अपार्टमेंट के अंदर अगर 4 रूम्स हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 4 रूम्स इन माई अपार्टमेंट, मैं कहूँगा देयर आर 4 रूम्स इन माई अपार्टमेंट। इसका मतलब है कि अगर मैं सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, यानी मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ अगर वो सिंगुलर है, तो मैं कहूँगा देयर इज़। इसी तरह से मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ अगर वो ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा देयर आर। मतलब चलें एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। चलें, सबसे पहले बात करते हैं सिंगुलर्स की। देखें, सिंगुलर्स की साइड पे है देयर इज़ अ बैग ऑन द टेबल, यानी बैग एक ही बैग है, तो मैं कह रहा हूँ देयर इज़ अ बैग ऑन द टेबल। इसी तरह से मैं कहूँ देयर इज़ अ कैलेंडर ऑन द वॉल। In the same way, मैं कहूँगा there is a mirror in the hall, there is a banana in the basket। इसी तरह से अगर हम प्लूरल वाली साइड पे बात करें, तो हम कहेंगे there are 2 posters in my room, क्योंकि पोस्टर्स जो हैं वो 2 हैं, 2 पोस्टर्स हैं, तो मैं कहूँगा there are 2 posters in my room। यहाँ there is नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा there are 2 posters in my room। इसी तरह से there are 6 chairs in the kitchen, there are lots of books on the shelf, there are 12 cushions on the sofa। तो इसका मतलब है अगर मैं सिंगुलर चीज़ की बात करूँगा तो मैं देयर इज़ यूज़ करूँगा, और प्लूरल चीज़ की बात करूँगा तो देयर आर यूज़ करूँगा। चलें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखें, मैं यहाँ पे अपने रूम को डिस्क्राइब करूँगा। नॉर्मली देयर इज़ देयर आर यूज़ होता है जब हम किसी जगह पे किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात करें। तो देखें, मैं अपने रूम को डिस्क्राइब करूँगा कि मेरे रूम में क्या क्या है। देखें, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इन माई रूम, देयर आर 2 curtains in my room, there is a window in my room, there is only 1 door in my room, there are 2 energy savers in my room, there is a table in my room। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से अपने रूम को डिस्क्राइब किया है। चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अच्छा दोस्तों, अब आपको नज़र आ रही है एक पिक्चर अपनी वीडियो में स्क्रीन पे। अब आप देखें, ये है पिक्चर इन द बेडरूम। अब यहाँ पे देखें मेरे रूम में जो जो चीज़ें मौजूद हैं मैं उसको डिस्क्राइब करूँगा। चलें मैं आपको थोड़े से सेंटेंसेस बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ एन एयर कंडीशन इन माई बेडरूम, देयर इज़ अ कॉट इन माई बेडरूम, देयर इज़ अ बेड इन माई बेडरूम, देयर इज़ अ बिसाइड टेबल एंड देयर इज़ अ क्लॉक इन माई बेडरूम। तो अब आपने क्या करना है कि इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है आपने, और इस पिक्चर में जितनी भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं सबको डिस्क्राइब करना है आपने, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलें अब आगे बढ़ते हैं। देखें, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये है थिंग्स इन माई एरिया। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जिस तरह से आपने बेडरूम को डिस्क्राइब किया था उसी तरह से आपने इस एरिया को भी डिस्क्राइब करना है। किस तरह से? जैसे मैं कहूँगा देयर इज़ अ डिपार्टमेंट स्टोर इन माई एरिया, देयर इज़ अ बैंक इन माई एरिया, देयर इज़ अ स्टेशन इन माई एरिया। तो इसी तरह से आपने पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब करना है ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि कब हम यूज़ करते हैं देयर इज़ और देयर आर। अब आपने ये करना है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर नाउ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।